प्रेम पंत की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा ना जाए। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया धन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन होत न तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी वो कवन गुण। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में परिवार को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे साधु महात्मागण, आपको भी अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय, साजिंदे महोदय, मीडिया बंधु, साउंड ऑपरेटर साहब और कार्यक्रम में मौजूद मातृशक्ति, मेरी बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। आज का ये जो सुंदर दरबार सजा है, गुरुघर के सेवादार श्रीमान हरपाल सिंह जी की सेवा निवृत्त के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम रखा गया है। सतगुरु मालिक आपके चरणों में अरदास है कि भक्त जी को उत्तम स्वास्थ्य बख्शना, निर्विघ्न जीवन और दीर्घायु प्रदान करना, अपने नाम से जोड़े रखना इस परिवार को। और जो संगत, जो श्रद्धालु, जो भक्त आपके दरबार में आज सजदा करने के लिए पहुंचे हैं, सभी के ऊपर आपकी कृपा दया मेहरबानी रहे। अभी राहुल दास जी ने हाजिरी लगाई महाराज के चरणों में, और एक पंक्ति के ऊपर थोड़ा सा विचार करूंगा। सतगुरु स्वामी समनदास जी सत उपदेश सुनाते, पापी से पापी प्राणी भी भवसागर तिर जाते। एक सत्य घटना मैंने 2-3 बार कहीं सत्संग में उसको सुनाया भी है। जैसे भी नितराम जी आप बीती सुना रहे थे ना, ऐसी घटना है वो। जिला मुजफ्फरनगर में खतौली कस्बा है, और खतौली से जानसठ वाले रास्ते पर, जानसठ वाले रोड पर एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है भलवा। भलवा गांव में गुरु जी के शिष्य थे, सेवक, श्रद्धालु। 50-60 साल पहली बात होगी। और गुरु जी का आना जाना था वहां पर। जहां पर भी गुरुजी ठहरते थे सत्संग फरमाया जाता था। वहां एक परिवार में एक औरत गुरुमुखी और उसका घरवाला वो मनमुखी, क्या वो तो बहुत ज्यादा छटा हुआ था।
हर तरीके का वो, क्योंकि हमारे यहाँ पर नियम है ना गुरु जी, स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं भाई मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा, सख्त मनाही है इन चीजों की, नशे की सख्त मनाही है, मांस मदिरा की मनाही है। वो तो सारा काम करता था, साधुओं से बड़ा चिढ़ता था वो। कई घर में क्या होता है, पुरुष ज्यादा आदमी ज्यादा लगा हुआ होता है भजन सिमरन में सत्संग में। कई घरों में ऐसा होता है माताएं जो है महिलाएं ज्यादा उनका रुझान होता है। तो उस औरत का ज्यादा रुझान था, ज्यादा लगाव था, नाम से जुड़ी हुई थी। और उस गांव में गुरुजी का आगमन होता है। जैसे आज हरपाल जी के यहाँ सत्संग लगी है, उसके भक्त के यहाँ पर एक सत्संग लगी है, गुरुजी आए हैं और उसको पता लगा कि अच्छा समनदास जी आ रखे आज। और उस समय क्या था, वो पन्नी वाली चले थी, सरसादी लाल वो प्रचलन में थी। और वो और भी कई तरह का वो प्रोग्राम बनाया उसने, घर लेकर के आया, कहने लगा आज तेरे गुरु को देखूंगा मैं। अपना प्रोग्राम उसने किया जो भी खान पान का करना था। चूल वाले किवाड़ होते थे पहले, सरदल लगा है ऊपर, चूल लगे है उसमें ऐसा। और हमारे लोग जो थे वो उतार के उनकी मजबूती भी बना लेते थे तीज त्योहार पर। गुरुजी ज्यादा अच्छे से समझाते थे इसको प्रोग्राम को। उस औरत को अंदर जो कच्चे मकान थे, चूल वाले किवाड़ थे, अंदर बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया और चाबी जो है अपना जेब में डाल ली। कहता आज देखूंगा समनदास को भी। और प्रोग्राम बनाने के बाद मदिरा पान जो भी कुछ उसने करना था वो करने के बाद और जहां पर सत्संग लगी है वहां पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर वो सबसे पीछे है, सबसे पीछे बैठा है। और उसने क्या किया है, चादर होती थी, अब तो खैर वो हो रखा है भाई, चादर को लपेट रखा है 2-3 बार, अच्छे से बंद किया। क्यों? अच्छा, स्थान का भी जो है जगह का प्रभाव होता है। सत्संग में जा रहे हैं और अगर थोड़ा सा ये आ गया ना बाहर, इसकी खुशबू आ गई तो पता चल जाएगा छपी का आया है, तो बांध लिया, मुंह को लपेट लिया ऐसे। कुछ चीजें ऐसी होती है छिपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीम न दावे ना दबे, जाने सकल जहान। बोलो जी संत शिरोमणि सतगुरु दास जी महाराज की जय। ये ऐसी चीजें होती है जो दबाई से दबती नहीं है। खैरियत हो ना, किसी को मजे में हो तो अलग ही झलकने लगता है। अच्छा और खून यानी जवानी, जवानी है उसका भी पता चल जाता है कि हाँ जवान है ये। इस उम्र में थोड़ा ही पता चलेगा। देखो इधर भी बैठे महात्मा हमारे 3, इधर पता चल जाएगा, कहेगा कोई जवान है ये? नहीं, सब मना कर देंगे। अपने आप भले ही कहे कुछ तो कलर कर लेते हैं बालों पे, ऐसा लगता है जैसे जवान हो, बाल कर लिए यहाँ से साफ, सर वाले काले कर लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर लेते हैं कि हाँ मैं जवान हूं, पर अंदर वाले को तो पता ना जवान ना है। अभी जवानी का पता चलता है। हाँ खैर खून खांसी, खांसी हो रही हो दबाने से नहीं दबती, दबाकर देख लो दबेगी क्या अगर किसी को कितनी देर तक दबाएगा। 13 वेग होते शरीर के, रोकने नहीं चाहिए, वो उनमें खांसी भी है एक। खुशी, खुशी भी बाहर आई जाती है। भक्त जी को खुशी है, देखो टेंट लगाया, दरबार सजाया गुरु महाराज का,
जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो उसी आधार पर खुशी जाहिर करता है। यदि कोई व्यक्ति गुरुमुखी है तो वो हवन पूजन सत्संग कीर्तन के माध्यम से खुशी जाहिर करता है, और कोई व्यक्ति मनमुखी है वो अलग तरह की पार्टी करके खुशी जाहिर करता है। खैर, खून खांसी खुशी बैर, अच्छा किसी से बैर हो ना, दुश्मनी हो, वो भी ना छिपती, कितनी कोशिश करो दबाने की, दबती नहीं है, बाहर निकल के आता, अच्छा देख लिया, ठीक है, और जिक्र चले घुमा फिरा कर उसी का जिक्र छेड़ेगा। खैर, खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान, मद्यपान यानी नशा कर ले कोई, वो भी नहीं छिपता है, नशा भी। कई बार अगर नाम खुशबू ना आए, ऐसी गंध ना आए, तो हाव भाव से तो पता चल ही जाता है, हाँ प्रोग्राम बना रखा है इसने। तो उस व्यक्ति ने प्रयास किया, कपड़ा वपड़ा लपेटा मुंह पर और सबसे पीछे बैठा है। बैठा है अपना, देख रहा है क्या क्या करते हैं सत्संग में, कैसे होता है। पूरी रात होगी उसको बैठे बैठे। 4 बजे के आसपास गुरुजी ने प्रवचन शुरू करने थे, तो गुरुजी ने कहा भाई ऐसा है, इसे बुलाओ, वो बैठा ना वहां मुंह लपेट करके, इसको बुलाओ। वो आया गुरुजी के पास, सामने बैठ गया। मत्था काटे कि न था, उसने बंदगी थोड़ी करनी थी, उसने तो पहले ही कर रखी थी, घर पे ही कर ली थी बंदगी, तो वो बंदगी क्यों करेगा। गुरुजी ने कहा तू समनदास को देखना आया था, देख लिया क्या। वो कह रहा था ना अपनी घरवाली से तेरे गुरु को देखूंगा आज। तू समनदास को देखने आया था, देख लिया समनदास। अब समनदास देख लिया हो तो उसे भीतर से काढ़िया, ताला लगा के आया ना तू। वो मेरी चेली है वहां, वो भजन कर रही वहीं, उसे ताला खोल के आ जा। उसने देखा, मैं तो ये बात किसी को भी नहीं बताई, इसको पता ही नहीं है। अच्छा, तो उसको वो चीज यहां लगी, शब्द की चोट होती है एक, और वो जो चोट है संत या गुरु शब्द की चोट करते हैं। जब वो चोट लगती है तो फिर बदलाव शुरू हो जाता है। गया दौड़ा और जा करके ताला खोला, कहने लगा चल गुरुजी बुला रहे हैं। उसने मना कर दिया, कहने लगी मैं तो नहीं जाती, तुमने तो आज मेरा जो धर्म है वो भ्रष्ट कर दिया। आज गुरुजी का आगमन हुआ हमारे गांव में और आज ही तुमने इतना गलत काम किया, बहुत ज्यादा है। कहने लगा बस आज तो मैं सुधर जाऊंगा, कोई बात नहीं, अब चल भी चलती है, चल वहां चल, बंदगी करिए। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मना कर दी औरत ने जाने। उसने सोचा आ जाएगी अपने आप, वो दौड़ करके फिर चला गया वहीं, और जैसे भी प्रक्रिया जो भी चल रही थी सब देखता रहा। गुरुजी गांव से विदा लेकर जाने वाले हैं, सुबह होगी बहुत, और जहां बस मिलनी है वहां तक भैंसा बुग्गी झोटा बुग्गी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। 10-20 लोग साथ में हैं, और वो बार बार गुरुजी से आग्रह कर रहा है, कहता है गुरुजी हमारे घर जरूर चलो। गुरुजी ने कहा भाई एक बात है, मैं जिस गांव से विदा लेके चल देता हूं ना, दोबारा नहीं आता उस गांव में, दोबारा फिर जब दूसरा प्रोग्राम होगा तभी आऊंगा। चलता रहा साथ साथ, बस अड्डे पर पहुंच गए, जहां बस स्टॉप पर जहां बस रुकनी थी। फिर आग्रह किया गुरुजी हमारे घर चलो, चरण पा दो वहां। गुरुजी ने कहा नहीं मैं नहीं जाया करता, तो बात मेरा नियम है, मैं गांव से विदा होकर आ गया, अब नहीं जाऊंगा। उसने कहा तो फिर ठीक है, बस को आने दो आज, मैं बस के आगे ही कूद दूंगा, बस मेरे ऊपर से ही उतर कर चली जाएगी। गुरुजी ने कहा फिर ठीक है मर जा, आ जाने दे बस को।
अच्छा, हमारे यहाँ ना लेट बहुत हुए प्रोग्राम। अगर कोई रेलवे ट्रैक पे भी, रेल की पटरी पे भी बैठा हो, बेचारा सो जाएगा, नींद आ जाएगी, ट्रेन लेट है, बस लेट है, महात्मा लेट है, हम ही लेट हो गया, आज सत्संग लेट है, 11 बज गए, लेट हो जाता है काम। सत्संग में शामिल होने में भी हम लेट करते हैं। अरे मुझे कोई बात नहीं, नाम ले लेंगे भाई, सिमरन करना, भजन करना कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, जब नाम दान ले भी लिया ना, शपथ ग्रहण कर ली, सत्संग में शामिल हो गए, गुरुमुखी बन गए, उसके बाद भी लेट करते हैं। गुरु जी ने बताया सेवा, सत्संग और सिमरन, सेवा में भी लेट करते हैं। अरे नहीं, कोई नहीं, दूसरे तो कर ही रहे, मैं क्या करूंगा करके, फिर कर लेंगे। आश्रम पर भी गए, चाहे शुक्रताल जाए, चाहे जहां मर्जी जाए, वहां देखते अच्छा ये तो कर रहे भगत जी, मुझे क्या जरूरत है तसला उठाने की, ये तो कर ही रहे हैं, मैं क्या करूं। लेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट होता है प्रोग्राम। सत्संग सिमरन भी लेट ही चलता है काम। पाछे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछताए क्या होत है, जब चीज आ चुक गई खेत। और फिर बाद में जब कुछ बचता नहीं है ना, फिर देखते हैं गुरु ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, कोई आशीर्वाद नहीं किया, कुछ नहीं किया, कृपा नहीं की। और कृपा क्या है, पहले करो और फिर पा। पहले तो अपने आप करना पड़ेगा, तभी तो प्राप्त होगा कुछ, उससे पहले थोड़ा ही प्राप्त हो जाएगा। बस लेट है। गुरुजी भी बैठे, वो भी बैठा सड़क के बीच में। 60 साल पहले कहां इतनी मोटरसाइकिलें थोड़ा ही दौड़ रही थी सड़क पे, बसें आती थी, कोई कुछ भी नहीं आया, वाहन साधन कोई ना इधर से आई बस, ना उधर से आई। और उसने पैर पकड़ लिए गुरुजी के, कहने लगा चलो। गुरुजी ने कहा अच्छा तो आज नियम तोड़वावेगा, चलो भाई बुक मोड़ लो, मैं चलो, पर एक बात सुन ले, सत्संग का सारा खर्च ना तुझे देना पड़ेगा, जितना भी खर्च होगा सत्संग में तू देगा वो। हाँ कर ली फटाफट। और जेब में भाई के पैसा भी ना कुछ भी, 4 आने भी नहीं थे, 1 आना 2 आना कुछ भी नहीं है। पहले प्रेम बहुत ज्यादा, गांव में हो या कहीं भी कोई मनुष्य रहता हो, अगर किसी के यहाँ मेहमान आ गए तो ये समझो साहब उसको पता नहीं चलता था चारपाई कहां से आई, दूध किसके यहाँ से, किसके घर से आया है, और बिस्तर किसके घर से आया है, कुछ नहीं पता चलता था। प्रबंध हो गया सारा। सत्संग लगी, सुबह हवन पूजन हुआ। अब वो कहता है गुरुजी एक बात और है, क्या? मुझे वो भी तो दे दो, वो तुम दिया करो सबको दो। अब ये पता नहीं था नामदान है, शपथ है, चरणाव्रत है, जल है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस वो देख रहा था ना, उसने सारी प्रक्रिया वो देखी बैठ करके। गुरुजी दे रहे कुछ किसी को दे रहे, वो भी दे दो मुझे, बस क्या है। भले ही उसको उसका मतलब न पता हो, परंतु उसके हृदय में भाव था वो। और जब भाव होता है ना तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति पात्र है। गुरु महाराज ने उस पर कृपा की और इतनी लगन के साथ लगा। वो उस भगत के भतीजे से मुलाकात हुई थी अभी 6 फरवरी को। अंतिम समय में उसने अपनी घरवाली को कहा कि कहां पड़ी है तू? गुरु महाराज आए हैं, देखिए खड़े हैं यहां, बंदगी कर, और मुझे इनके साथ जाना है, बुला रहे हैं, कह रहे साथ लेकर चलेंगे। इतनी बात उसने अपनी घरवाली को कही। वो जब खड़ी होकर के देखा, गुरुजी तो नजर नहीं आए और बुढ़ा साहब। ये क्या होता है? ये लगन और विश्वास की बात है। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की, पता नहीं कितने ऐसे लोगों का गलत खान पान छुड़ाया, उनको पार ही कर दिया, जैसे पार करने वाली बात चल रही थी। बस ये है कि एक बार ठहरे तो बहाना ना हो। जो बहाना है ना, वो बहाना खतरनाक होता है बहुत ज्यादा। बहाना करते हैं ना हम लोग, सेवा में, सिमरन में, सत्संग में, सब जगह बहाने चलाते हैं। बोलो जी संत शिरोमणि सतगुरुदास जी महाराज के। बहाने पर तो जयकारा ना हो कोई बात नहीं है,
बहाने पे ही लगा दिया तुमने तो नितराम जी। कोई बात नहीं है, अब ये बहाना लगाना तो पड़ रहा। हर जगह गुरु महाराज हैं, बहाने में भी गुरु ही है, क्या कहने। महाराज ये ऐसे, नहीं तो अगर मेहमान आ जाए ना किसी के यहाँ, दिक्कत हो जावे बहुत ज्यादा। और अगर मेहमान जावे ना कई दिन, फिर क्या होगा? ज्यादा दिक्कत है जी, ज्यादा दिक्कत है। पहले दिन तो मटर पनीर चलेगा, चाप वाप, दूसरे दिन फिर आलू बैंगन, तीसरे दिन आलू टमाटर, चौथे दिन मूंग की दाल का पानी, और उससे अगले दिन चटनी का नंबर आ जाएगा। और अगर फिर भी ना जावे, दिक्कत होगी ऐसे ही। चाहे बहाने भी बना लो उसके आगे। एक मेहमान ऐसा ही आ गया किसी श्रद्धालु के यहाँ, वो जाने का नाम ही ना ले, बड़ी दिक्कत आ गई, बहुत परेशानी, जावे ही ना। और खाने का भी पूरा चट्टू, 3 आदमियों के नाम का खाना अकेला खा जावे। घर वाले परेशान हो गए, परेशान इतने बहुत ज्यादा। एक दिन बात कर रहे थे पति पत्नी आपस में, तो आदमी ने अपनी औरत से कहा, अब की बार तो हमें पुरानी कहावतों पर ध्यान देना पड़ेगा। और वह पुरानी कहावत है, जवर जुकाम पावना तीन इनको एक उपाय, और लंगर दे दो तान कर कबहू ना वापस आए। भाई यदि बुखार आ रहा हो तो खाना मत खाओ, जुकाम हो रहा है तो खाना मत खाओ, और मेहमान आ रहा है तो भी खाना मत, ना तो अपने आप खाओ ना उसे खिलाओ। वो दोबारा आएगा नहीं, न तो बुखार आएगा दोबारा, न जुकाम होगा दोबारा, और न मेहमान आएगा दोबारा। ऐसे ही करो। मैं ठीक है, ऐसे ही कर लिया। और एक काम करो, बहाना तो चाहिए, खाना नहीं बनेगा, लड़ पड़ो आपस में। योजना बना ली रात को, अगले दिन लड़ाई बच गई दोनों में, लड़ने लगे, खूब लड़े। और लड़ करके औरत कहने लगी, ले जब इतना लड़ रहा है मेरे साथ, मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, ना आज बनाऊं, ना कल को बनाऊं, ना परसों को बनाऊं, बनाऊं नहीं, खाना नहीं बनेगा। उसने कहा ठीक है मत बनाइए, मैं भी तुझे कहूंगा नहीं ना मैं बनाऊं, तू नहीं बना रही, मैं क्या बना लूंगा। तू औरत है, मैं आदमी हूं, तेरा काम है झाड़ू चोले चुक्के का, मेरा थोड़ा ही है कोई रोटी बनाने का काम, बिल्कुल मत बना। और रही बात भाई मेहमान की, जैसे हम रहेंगे मेहमान भी ऐसे रहेगा। मेहमान ने सोचा भी गड़बड़ होगा काम, ये तो यहाँ तो मामला खराब है, जाना पड़ेगा अब तो। उसने बेचारे ने अपना थैला उठाया और थैला उठाकर चल दिया। अब वो आदमी जो है, जब मेहमान चला गया, आदमी अपनी औरत को मना रहा है, कह रहा है नाराज क्यों हो रही है, मैं थोड़ा ही लड़ रहा था, मैं भी तो दिखाने के लिए झूठ मूठी तो लड़ रहा था मैं। औरत ने कहा मैं ही कहाँ नाराज हो रही, मैं भी झूठ मूठी नाराज हो रही है। अच्छा, मेहमान भी वापस आ गया, कहने लगा मैं ही कहाँ गया, मैं भी झूठ मूठी गया था। तो ये बहानेबाजी जो है हर जगह नहीं चलती बंधुओं। और यदि बहाना लगा रहे हैं हम, मालिक के नाम में बहाना लगा रहे हैं, उसके काम में बहाना लगा रहे हैं कि किसी तरीके से वो हमें समय मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, तो बहुत गलत हो रहा है वो काम। उसमें तो बदलाव की आवश्यकता है, मन को स्थिर करना होगा, मन को टिकाना होगा। और जब मन टिकेगा ना, मन स्थिर होगा, तब जाके काम चलेगा। अब ये देखो, मास्टर जी है मेघनाथ जी, वहां से आए हैं पंचवटी से। शरीर जो है अस्वस्थ है, पर जो अंदर वाला है वो स्वस्थ है। जो उसके अंदर है वो ना तो बीमार होता है कभी, ना उस पर वृद्धावस्था आती, उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है, लगन है भाई इनकी गुरु महाराज के प्रति। और जब लगन होती हैं, और लगन में जब मगन होते हैं, लगन हो गई और मगन न हो पाए,
तो लगन थोड़ी देर रहेगी, वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। और जब लगन में मगन हो गए तो फिर वो लगन जो है वो तो लगातार हो जाती है, निरंतर हो जाती है वो लगन। फिर उसमें फिर बदलाव नहीं होता है। बस एक बार लगन में मगन होना है, और मगन होना ही तो कठिन हो रहा है। मगन ऐसे थोड़ा ही हुआ जाएगा। जब मगन हो जाते फिर चुहिया नजर ना आवे। ये सत्संग सुनने आई हैं, देखो जब मगन हो जाते फिर कुछ और नजर नहीं आता, चारों तरफ एक ही चीज नजर आती है। नमाज अदा कर रहा था कोई, नमाज पढ़ रहा है और मजनू उसके सामने से निकल गया। कोई इबादत कर रहा हो उसके सामने से नहीं निकलना चाहिए। कोई बंदगी कर रहा हो, चाहे यहाँ पे कर रहा हो, चाहे किसी संत की बंदगी कर रहा है, चाहे यहाँ दरबार में बंदगी कर रहा है, उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। कोई नमाज पढ़ रहा है उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। मजनू आगे से निकल गया उसने नमाज तो कर दी बंद। कहने लगा भाई एक बात सुन, फिर तुझे ये नहीं पता यहाँ कोई नमाज अदा कर रहा है और तू सामने से निकल रहा है? उसने कहा भाई साहब मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि मैं किसी लगन में हूं। मजनू था ना वो, लैला की लगन में था। मैं किसी लगन में हूं, मुझे नहीं पता है। मुझे तो हर तरफ चारों तरफ जिसकी लगन में हूं वही नजर आ रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है आप जिसके लिए इबादत कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, आप उसकी लगन में नहीं लगे, आप उसके रंग में नहीं लगे। इसलिए आपको आने जाने वालों का सूझ रहा है कि हाँ कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। गुरुजी सामग्री लगाने के लिए बताते थे पहले, घर में सामग्री लगाना भाई रोज ऐसे बताते थे। एक भक्त के यहाँ बड़ा वो बहुत देर तक सामग्री लगाई बैठा रहता था, बहुत देर तक बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ, चिलम टूट गई उसकी। हुक्का पीते थे ना पहले, और चिलम टूट गई और उसका समय हो रहा था, वही बंदगी वाला सामग्री लगानी थी, बंदगी करनी थी। बैठ के अंदर जाकर गुरुजी पहुंच गए। बच्चे को कह रखा था भाई कोई आए तो बैठा लेना, कह देना वो बंदगी कर रहे हैं। गुरुजी ने पूछा भगत कहाँ है? बच्चे ने कहा जी वो सामग्री लगा रहे थे, बंदगी कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ी देर में भगत भी आ गया, बंदगी की भगत ने। हाँ कहाँ तो तुम बाजार में घूम रहे थे? उसने कहा नहीं गुरुजी मैं तो यहाँ सामग्री लगाई थी, अभी मैं बंदगी कर रहा था। अच्छा बंदगी चल रही थी, मैं सोचा तू बाजार में घूम रहा, चिलम खरीदने गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे तू चिलम खरीद रहा बाजार में। यानी वो बैठा तो वहां है, पर बंदगी से पहले चिलम टूट गई थी होके की। तो बैठे बैठे विचार चल रहा है मन में कि अच्छा चिलम 2-3 इकट्ठी लाऊंगा अब की बार। बैठा है वहां और विचार वो चल रहा है। वो क्या है, दिखावा। वहां पर दिखावा नहीं है। गुरु तो भाव को परखते हैं, पकड़ते हैं। पता है त्रिकालदर्शी होते हैं संत, सब सर्वज्ञ होते हैं, पता होता है और उसका निवारण भी बताते हैं। यदि कोई उस चीज पे अमल करने वाला है तो अमल करे सो ही पावे, साधो अमल करे सो ही पावे। अमल करेगा कोई उसी को मिलेगा, बिना अमल किए नहीं मिल पाएगा। तो ये भाव अंदर होना चाहिए, लगन में मगन होना है। और जो लगन में मगन हुआ ना उनका नाम अमर हो गया, चाहे वो मीराबाई क्यों ना हो। और मीराबाई देखो कितनी मगन हुई थी उस लगन में कि नाम अमर हो गया। सदना कसाई था तो कसाई,
पर उसका नाम भी संतों की सूची में आ रहा है। संत बनने के बाद भी नाम के जो पीछे था ना, जैसे सरनेम लगा देते, ये हो जाता है वो हो जाता है, कसाई हटा नहीं है वो। हाँ, सदना कसाई, अब वो कसाई लग रहा है, संतों की श्रेणी में आ गया। इतना मगन हुआ, इतना उस लगन में मगन हो गया कि वो नाम, वो देखो नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। आज इतिहास गाया जा रहा है, उसको जो है सब लोग उन कहानियों को सुनते हैं, उन किस्सों को सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज सेवा, सत्संग और सिमरन का जो मूल मंत्र बता रहे हैं, उस पर डटे रहे, सबका कल्याण होगा। भाई समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, समय आगे इजाजत नहीं देता है। महात्मा जी की 2 वाणी होगी, उनके बाद आरती हो जाएगी, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए समय पे ही भोग आरती होनी चाहिए। मैं अरदास बेनती करता हूँ सतगुरु महाराज के पावन चरणों में। आज का ये कार्यक्रम गुरु घर के सेवादार श्रीमान हरपाल सिंह जी के निवास पर फरमाया जा रहा है। इनकी सेवा निवृत्त के उपलक्ष्य में आज का ये सत्संग दरबार सजाया गया है। सच्चे बादशाह जी भक्त जी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, दीर्घायु और निर्विघ्न जीवन प्रदान करना, ये सदैव आपके नाम से जुड़े रहे, आपके नियम से जुड़े रहे, आपके इस कारवां से जुड़े रहे। और जो श्रद्धालु भक्तगण आपके दरबार में आज सजदा करने के लिए पहुंचे हैं, सभी के ऊपर आपकी कृपा दया मेहर हमेशा बरसती रहे मेरे मालिक। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ। जय सतगुरु रविदास जी महाराज, जय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु समनदास जी महाराज। एक सूचना के साथ आपको एक संदेश के साथ में मैं विदा लेता हूँ। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरुगद्दी ऊन के संस्थापक अध्यक्ष महंत परम श्रद्धेय परमबंदनीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के समाधि स्थल मिशन की प्रथम गद्दी गुरुगद्दी ऊन में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और हर महीने की 27 तारीख को दिन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सत्संग फरमाया जाता है। आपको बंधुओं को जब भी कभी मौका मिले, समय मिले, तो आप वहां पर अवश्य आइए सजदा करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जिन्होंने गुरुगद्दी ऊन में 2013 का कार्यक्रम करने के बाद उस स्थान से कुछ समय के लिए ये कहा कि भाई यहाँ से भंडारे का मैं सत्संग का थोड़े दिनों के लिए ट्रांसफर कर देता हूँ शुक्रताल में, और यह घोषणा की सभी श्रद्धालुओं के माध्यम से कि गुरुगद्दी शुक्रताल में जब मेरा शरीर पूरा होगा तो उसके बाद यहाँ पर एक भव्य स्थान बनना चाहिए, एक स्मारक बनना चाहिए। अब उस भव्य स्मारक का जो कार्य है वो भी तीव्र गति से चल रहा है। तो आप सभी बंधु वहाँ पर भी जाते हो, जाना चाहिए। सभी समय समय पर समय निकाल के वहाँ जाइए। तन से, मन से, धन से, अन्न से हर प्रकार से सेवा करें और अपने इन गुरु घरों का आप दर्शन करते रहें। वो पवित्र स्थान, वो पावन भूमि, वहाँ जाने से तो जैसे सूखी हुई घास में चिंगारी पड़ जाती है ना कोई, और लपटें उठने लगती है, हो जलकर भस्म हो जाती है, ऐसे उस पावन स्थान पर जाकर के मनुष्य के दुख संकट समस्याओं का इसी प्रकार से नाश होता है। तो गुरुगद्दी ऊन, गुरुगद्दी शुक्रताल आप जब भी मौका मिले जाएं और जाकर के वहां कुछ सेवा करें, तन से भी सेवा करें। ये नहीं कि भैया धन दे दिया अपना थोड़ा सा ये है, जो भी कुछ दिया आपने, आपके तन से की गई सेवा आपके द्वारा धन की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए धन भी दें, धन से भी सेवा करें, तन से भी सेवा करें, अन्न से भी सेवा करें, और समय समय निकाल करके आप दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सतनाम 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 जी।